जंगल में चिंकू अपने माता पिता के साथ रहता था और रानू चिड़िया और कालू कौवा भी चिंकू से बहुत प्यार करते थे। और रानू चिड़िया रोजाना चिंकू के लिए अलग अलग भोजन बनाती थी और चिंकू भी बड़े प्यार से खाता था। एक बार चिंकू अपने दोस्तों के पास गया और बोला, मिंकू, मुझे भी खेलना है। मैं भी खेल लूं? नहीं चिंकू, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। अपने दोस्तों की बात सुनकर चिंकू उदास हो जाता है और तभी वहाँ रानू चिड़िया भी आ जाती है और वह सारी बात अपनी माँ को बताता है। मम्मा, मिंकू मेरे साथ खेल नहीं रहा है। तभी रानू चिड़िया बोलती है, कोई बात नहीं चिंकू, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। ओके चिंकू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खेलूंगी। ठीक है बेटा। मम्मा, आप हमेशा मेरे साथ खेलोगे ना? और रानो भी चिंकू से प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। और ये कहकर दोनों खेलने लग जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत जाता है। और एक दिन अचानक से रानो की तबीयत खराब हो जाती है और रानो मर जाती है। और चिंकू रोते हुए कहता है, मम्मा, आप मुझे छोड़ के क्यों गए? आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना, मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। मम्मा प्लीज उठो ना, मुझसे बात करो। मम्मा मेरे साथ खेलो। मम्मा। मम्मा, मैं कैसे रहूँगा आपके बिना? पापा देखो ना, मम्मा कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मम्मा उठो ना प्लीज। मम्मा, मैं शैतानी भी नहीं करूँगा। मम्मा प्लीज उठो ना, कुछ बोल क्यों न रहे हो? उठो ना। कालू बोलता भी तो क्या बोलता कि उसकी मम्मा कभी वापस नहीं आएगी। वह उस बच्चे को कैसे समझाता। और देखते ही देखते दिन बीत जाते हैं और चिंकू अब बहुत अकेला और उदास रहने लगा, क्योंकि कालू कौवा भी अपने काम के सिलसिले से बाहर रहता था और चिंकू अकेला और उदास रहता था। कालू कौवे को भी चिंकू की हालत देखी नहीं गई और वह मन ही मन सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे चिंकू की सारी परेशानियां दूर हो जाए। और वह एक दिन सोचता है कि क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, जिससे चिंकू को नई माँ भी मिल जाएगी और उसके लिए मुझे चिंता भी नहीं होगी। और एक दिन कालू कौवा सुंदरी कौवी और टिंकू के साथ घर पर पहुंचता है और चिंकू से कहता है, चिंकू बेटा, देखो, मैं तुम्हारे लिए माँ लेके आया हूँ और छोटा भाई भी है जो तुम्हारे साथ खेलेगा। और नई माँ तुम्हारे लिए भोजन बनाएगी और तुम्हारा ध्यान भी रखेगी। चिंकू कालू कौवे की बात सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, थैंक यू पापा। मम्मा, आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? भाई, मेरा नाम चिंकू है। तुम्हारा नाम क्या है? भाई, मेरा नाम टिंकू है और हम हमेशा साथ खेलेंगे। तभी सुंदरी कवि कहती है, हाँ चिंकू बेटा, मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगी और तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी और तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। सुंदरी की ये सब बातें सुनकर कालू मन ही मन सोचता है कि अब मुझे चिंकू की कोई चिंता नहीं है। चिंकू का ध्यान अब सुंदरी अच्छे से रख लेगी। और यह सोचकर काम के सिलसिले से कालू बाहर चला जाता है। और फिर चिंकू कहता है, मम्मा, क्या हम दोनों भाई बाहर खेलने जाए? ओह टिंकू, मैं कोई तुम्हारी मम्मा नहीं और ना ही टिंकू तुम्हारा भाई। मैंने तो कालू जी से शादी करने के लिए झूठ बोला था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। चलो भागो यहाँ से। सुंदरी कवि की यह सब बातें सुनकर चिंकू को बहुत बुरा लगता है। एक दिन सुंदरी खाना बनाती है, तब चिंकू कहता है, मम्मा मम्मा, आपने खाने में क्या बनाया है? मुझे भी बहुत भूख लग रही है। मुझे भी कुछ खाने को दे दो। ओह चिंकू, मैंने ये खाना तुम्हारे लिए नहीं बनाया है। मैंने ये खाना अपने बेटे टिंकू के लिए बनाया है। मैं क्यों खिलाऊं तुम्हें खाना? जाओ यहाँ से। टिंकू बेटा, तुम इससे दूर रहा करो, ये अपशगुनी है। ये तुम्हारा कोई भाई नहीं है, समझे? मम्मा प्लीज़ भाई के लिए भी खाना बना दो, भाई को भी भूख लग रही है।
पर सुंदरी एक नहीं सुनती है और टिंकू चिंकू से कहता है, चिंकू भाई, जब मम्मा मेरे लिए खाना लेके आएंगे तब तुम भी उसमें से चुपके से खा लेना, ओके। और टिंकू की बात सुनकर चिंकू भी मान जाता है और वह दोनों ऐसे ही करते हैं। जब सुंदरी टिंकू के लिए खाना लाती है तब टिंकू और चिंकू चुपके से खाना खाने लगते हैं, पर तभी वहाँ सुंदरी कवि आ जाती है और कहती है, ओ चिंकू, तुम्हें समझ नहीं आता है? ये खाना मैंने अपने बेटे टिंकू के लिए बनाया है, तुम्हारे लिए नहीं। ना तुम मेरे बेटे हो तो मैं तुम्हारे लिए क्यों बनाऊं? चलो जाओ यहाँ से। समझ नहीं आता इस लड़के को। चिंकू कहता है, मम्मा प्लीज मुझे भी खाने दीजिए, मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना। पर सुंदरी कवि चिंकू की एक भी बात पर ध्यान नहीं देती है। एक दिन कालू कौवा घर आता है। कालू कौवे के सामने सुंदरी कवि चिंकू से बहुत अच्छा व्यवहार करती है और उसका बहुत ध्यान रखती है। यह सब देखकर कालू कौवे को बहुत अच्छा लगता है। चिंकू भी सुंदरी कवि के डर से कालू कौवे को कुछ नहीं कहता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है और चिंकू दूर खड़े होकर सुंदरी कवि और टिंकू को खेलते हुए देखता है। मन ही मन खुश होता है और सोचता है कि वह भी अपनी मम्मा के साथ ऐसे ही खेला करता और ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सुंदरी कवि गुस्से में आकर चिंकू को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम एक अपशगुनी हो। पहले तो अपनी माँ को खा गए, अब मेरे पीछे पड़े हो, जाओ यहाँ से। मम्मा प्लीज, मैं कोई शैतानी भी नहीं करूँगा और आपको परेशान भी नहीं करूँगा। प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। हाँ मम्मा, अब भाई को बाहर क्यों निकाल रही हो? भाई तो कितना अच्छा है। भाई तो मेरी तरह आपको परेशान भी नहीं करता है। ओह टिंकू, तुम ज़्यादा ना बोला करो और इससे दूर रहा करो, नहीं तो ये अपशगुनी हमें भी खा जाएगा। चलो यहाँ से। टिंकू बेटा, चलो घर चले। टिंकू चिंकू से कहता है, चिंकू भाई, तुम चिंता मत करो। मम्मा का गुस्सा जब शांत होगा तब वह तुम्हें वापस बुला लेंगे घर पर, ठीक है? और तुम मम्मा की बात का बुरा मत मानो। भाई तुम मुझसे दूर रहा करो, मैं तो अपशगुनी हूँ ना। और एक दिन टिंकू खेलते खेलते नदी में गिर जाता है और उसे तैरना भी नहीं आता है। वह ज़ोर ज़ोर से रोता है और आवाज़ लगाता है, प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, प्लीज़ मुझे बचाओ। मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे कोई तो बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, प्लीज़। टिंकू की आवाज़ सुनकर चिंकू भी नदी किनारे आ जाता है और टिंकू चिंकू को देखकर कहता है, चिंकू भाई, मुझे बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता है, मैं खेलते खेलते यहाँ गिर गया। चिंकू तैरकर टिंकू को बचा लेता है और यह सब सुंदरी कवि दूर खड़ी देख रही थी और मन ही मन पछता रही थी कि मैंने चिंकू के साथ कितना बुरा किया था। और टिंकू और चिंकू भी नदी के किनारे आ जाते हैं। मम्मा, आपने देखा चिंकू भाई ने मुझे कैसे बचाया? मम्मा, चिंकू भाई कितना अच्छा है। हाँ टिंकू, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा चिंकू भाई बहुत अच्छा है। चिंकू बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो बेटा। नहीं नहीं मम्मा, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, मैं तो हूँ ही अभागा। मुझसे जो भी प्यार करता है वह मुझे छोड़कर चला जाता है। पहले मम्मा चली गई, फिर मैं तो वैसे भी दूसरे जंगल जा रहा हूँ। अब मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूँगा। नहीं नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम हमारे साथ ही रहोगे। अभागे तुम नहीं, अभागी तो मैं हूँ जो तुम्हारे जैसे इतने प्यारे बच्चे को समझ ना सकी, तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मुझे माफ़ कर दो बेटा। चिंकू, अब से तुम हमारे साथ ही रहोगे ना? चिंकू बेटा,
अब से मैं तुम्हारी माँ और टिंकू तुम्हारा भाई। मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाऊंगी और तुम्हारे साथ खेलूंगी भी। और अब चिंकू भी सुंदरी को माफ़ कर देता है और वह सभी अब साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।